ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद मंत्र 13 और उसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। जो पैराग्राफ है तात्पर्य का वो नंबर, बहुत बड़ा तात्पर्य इसका, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जहाँ लिखा है वेदांत सूत्र के अनुसार, वो वाला पैराग्राफ, ठीक है। तो 13 नंबर मंत्र में कहा गया है कि भगवान के पूजा का एक फल मिलता है और भगवान को छोड़ के जो दूसरी पूजा होती है उसका एक अलग फल मिलता है, मोटा मोटी तौर पे, ठीक है। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्रोत होने के साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसका आगार होता है। श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की टीका है, यह कहती है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वह पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन होता है। भगवत गीता में 7.26 आदि भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य से पूर्णतया अभिज्ञ हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते। निश्चय ही जो लोग भवसागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं वे पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। अर्ध शिक्षित गुरु मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसा न तो संभव है न सही है। उनका प्रयास जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन आज के विक्षुब्ध नेता तो पत्तियों पर अधिक आसक्त हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूखता जा रहा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, ये चीज़ बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद, परंतु समझ में नहीं आता है जल्दी लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा हाई लेवल रहता है, पर समझाने के बाद समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जो वेदांत सूत्र लिखे हैं, जिन्होंने लिखा है उन्होंने बताया है, वेदांत सूत्र में बताया गया है कि संभूत का मतलब होता है ऐसा संभूत, यहाँ दो चीज़ है ना, संभूत और असंभूत, अभी आप देख सकते हैं। अन्यत एव आहु संभवात, अन्यत आहु असंभवात, दो शब्द आ रहा है, संभवात और असंभवात। संभवात का मतलब परमेश्वर की पूजा द्वारा, और असंभवात का मतलब जो परमेश्वर की पूजा नहीं करते हैं। तो क्या परमेश्वर जड़ हैं? जैसे आजकल बहुत लोग मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, भगवान हमारे जैसा कोई हाथ पैर वाला होता नहीं है, भगवान को ना आँख होता है, ना हाथ होता है, ना पैर होता है, ना दिमाग होता है, ना बुद्धि होती है, ना वो चल फिर सकता है। वो तो बस एक
लाइट है, प्रकाश है, या प्रकृति से ही बन गया सब कुछ। धीरे धीरे बंदर से मनुष्य बना। बंदर, उसके पहले बहुत सारे छोटे 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 बड़े प्राणी थे जिससे जीवन आया। तो जीवन कहाँ से आया? जीवन प्रकृति से आया। प्रकृति यानी जड़ से, मिट्टी से, हवा से, पानी से जीवन उत्पन्न हो गया, ऐसा सोचते हैं। परंतु वेदांत सूत्र के रचयिता कहते हैं कि हमारा जन्म किसी जड़ से नहीं हुआ है। यानी हमारे जो परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, जो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, जो शिव जी के भी पिता हैं, जो दुर्गा माता के भी पिता हैं, सबके पिता हैं, जहाँ से सब उत्पन्न हुए हैं, वो जड़ नहीं हो सकते हैं। और वो जड़ नहीं है, वो अचेतन नहीं हो सकते हैं, वो अज्ञानी नहीं हो सकते हैं। उनको सब कुछ ज्ञान पता है, उनको पूर्ण ज्ञान है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद, वो आनंदमय हैं, ज्ञानमय हैं और नित्य हैं, इस तरह से। और भगवान भी कहते हैं स्वयं भगवत गीता में, अब मैं श्लोक निकाल ही लेती हूँ, यहाँ रेफरेंस दिया गया है 7.26। 7.26 में भगवान क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं। तुरंत निकालती हूँ मैं। वेदा हम समतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद नहीं, दूसरा श्लोक है। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, हे अर्जुन मैं सब कुछ जानता हूँ। समतीतानि यानी भूतकाल, वर्तमानानि यानी जो अभी चल रहा है, और भविष्याणि यानी भविष्यकाल। भूतानि सारे जीवों के भविष्य को जानता हूँ, वर्तमान को जानता हूँ और भूतकाल को भी जानता हूँ। माम तो वेद न कश्चन, लेकिन मुझे नहीं कोई जानता है, मुझे कोई नहीं जानता है, मैं सबको जानता हूँ। तो भगवान जानने वाले हैं। भगवान ऐसे पत्थर नहीं है, मिट्टी पत्थर जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे नहीं भगवान होते हैं। भगवान को सब पता होता है। तो ये बात किसको समझ में नहीं आता है? जो परेशान रहते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो जीवन के हर परिस्थिति में विक्षुब्ध हो जाते हैं, यानी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें कभी ज्ञान नहीं होता है, ना अभी है ना भविष्य में होने वाला है, क्योंकि कोई बेस नहीं है, किसी को मान नहीं रहे हैं, ना गुरु ना भगवान ना कुछ। अर्धशिक्षित होने के कारण सारी समस्या होती है। समझौता करते हैं, लिखा है प्रभुपाद ने, समाज को पूजा का लक्ष्य मानकर, मानव समाज को पूजा का लक्ष्य मानकर समझौता करना चाहते हैं। अर्धशिक्षित गुरु मानव समाज को पूजा का लक्ष्य मानकर कुछ समझौता करना चाहते हैं। पूजा का लक्ष्य यानी आराध्य, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है। जब हम भगवान को नहीं मानते हैं तो किसी और चीज़ को लक्ष्य मानते हैं। निश्चित रूप से हम किसी और को लक्ष्य मानेंगे तो क्या होगा?
असली लक्ष्य तो भगवान है, सब कुछ तो भगवान के मर्जी से होता है। यदि भगवान को हटा देते हैं तो सब ज़ीरो हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं ना, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कुछ भी आप बना लीजिए, कितना ज़ीरो लिख दीजिए, वो ज़ीरो के पीछे अगर एक नंबर नहीं है तो सारा ज़ीरो क्या हो जाता है, सब ज़ीरो ही होता है। चाहे वो 1 ज़ीरो हो या 5 ज़ीरो हो या 10 ज़ीरो हो, सब क्या है, ज़ीरो। लेकिन जब 1 लगता है उसके पहले या कोई नंबर लगता है उसके पहले, तब उसकी गिनती होती है। तो इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, ज़मीन जायदाद घर, हर चीज़ जो भौतिक चीज़ें हैं वो सब ज़ीरो के समान है। यदि उसके पहले भगवान है तो फिर उस सब ज़ीरो का मतलब है। अगर भगवान नहीं है तो सब बेकार है, सब ज़ीरो है। यानी हमारे पास बहुत बड़ा घर है, हमारे पास बहुत धन है, हमारे बैंक में बहुत पैसा है, हमारे पास लोग भी बहुत हैं, ज्ञान भी बहुत है भौतिक वाला, परंतु भगवान नहीं है, तो क्या हो जाता है, सब ज़ीरो। तो जड़ है भगवान, जड़ में पानी डालने से तो सब कुछ सही होगा, और पत्तों में पानी डालने से कभी भी पोषण नहीं मिलेगा और सब सूखता जाएगा। आज का समाज क्यों परेशान है, अभी आप देखिए, अभी तो चल रहा है, अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज़, बॉम्ब ब्लास्ट क्यों होता है। हम लोग यही बैठ के सोच रहे थे, आज चर्चा भी कर रही थी मैं, कि जब से सुना है तब से, जब भी कोई ऐसी घटना घटती है कहीं पर भी, छोटी या बड़ी, मंदिर में, बाहर में, घर में, समाज में, परिवार में, देश में, विदेश में, तो एक ही चीज़ मेरे मन में आता है कि लोग शांति से खुद भी क्यों नहीं जीते और दूसरों को भी क्यों नहीं जीने देते। अगर शांति से हम स्वयं जीते हैं और दूसरों को जीने देते हैं, यानी अपने खुद के ऊपर फोकस करो और दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, तो किसी को परेशानी नहीं होगी। परंतु नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, ना खुद जिएंगे शांति से, ना दूसरे को जीने देंगे। तो हम खुद नहीं जीते हैं शांति से, यानी क्यों नहीं जीते हैं, उसका कारण क्या है। एक प्रकार के लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और मेहनत से कुछ प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं या कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, और जितना प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट रहते हैं। वो कैसे हुए, खुद भी जिएंगे और आप भी जिए, दूसरे भी व्यक्ति ऐसे ही करके जी सकते हैं, और समाज में, परिवार में, देश में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करेंगे, और जो दूसरे मेहनत किए हैं उसका मेहनत का फल ले लेंगे। बस यही है, इसी के कारण सारी समस्या है। एक बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ाई करता है और जाके वहाँ पे लिखता है सही तरीके से आंसर, दूसरा बच्चा चीटिंग करके आंसर लिखता है। यानी क्या हुआ, वो चाहता है कि जो मेहनत करके पढ़ाई किया है उससे ज़्यादा मेरा नंबर आ जाए और मैं मेहनत नहीं करूं। क्या हुआ, चीटिंग, ठग करके दूसरे का अधिकार ले लेना, दूसरे का अधिकार छीन लेना। नौकरी करने जाना है, सरकारी नौकरी है या कहीं नौकरी है, घूस दे करके नौकरी को ले लेना। यानी जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, जिसने घूस दिया। ठीक इसी प्रकार घर में भी, परिवार में भी, सास है तो उसको सच नहीं बता करके अधूरा सच बताना, और जो जेन्युइन है घर में जो मेंबर है उसका अधिकार छीन लेना। तो ये जो दूसरे प्रकार के लोग हैं ये सब दुर्योधन और धृतराष्ट्र के कैटेगरी के हैं, और जो जेन्युइन तरीके से कमाते हैं वो अर्जुन और युधिष्ठिर के कैटेगरी के हैं, पांडवों के कैटेगरी के। और यही देश में होता है, यही देश के बाहर के लोगों के साथ जो होता है संबंध, वहाँ भी यही है। समाज में, घर में, परिवार में, हर जगह
दिमाग में प्रॉब्लम है, इस दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है, इसके चलते बाहर प्रॉब्लम है। ये दिमाग का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? ये दिमाग में जो प्रॉब्लम है ये तब सॉल्व होगा जब आप अच्छे गुरु और भगवान के द्वारा बताए गए कर्म करेंगे, वचनों का पालन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तोई। धन नहीं चाहिए, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, हमारा गुणगान करने वाले नहीं चाहिए, सिर्फ हमको भगवान के चरण कमल में स्थान चाहिए। तो अगर हर व्यक्ति ये सोचे तो समस्या नहीं आएगी। वास्तव में ज़रूरत बहुत ज़्यादा की नहीं होती है, खाने पीने के लिए, कपड़ा लत्ता के लिए बहुत पैसा नहीं लगता है, लेकिन जब हम दूसरे का अधिकार छीनने लगते हैं तो सारी समस्या शुरू हो जाती है। और यही सब जगह चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है। और इसका कारण सिर्फ यही है, जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। जब भगवान को जीवन से हटा देते हैं तो चाहे हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, चाहे हम समाज में कितने भी नियम बना दें, देश में कितने भी नियम बना दें, पूरे यूनिवर्स, पूरे पृथ्वी पर कितने भी नियम बना दें, सब कुछ सूख जाएगा। जैसे पेड़ सूख जाएगा, पौधा सूख जाएगा, वैसे ही समाज, परिवार, घर, देश सब सूख जाएगा। क्योंकि स्वार्थ है सब जगह। भगवान स्वार्थ करना नहीं सिखाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य स्विद धनम। दूसरे की संपत्ति मत हड़पो, तुम्हें जितना मिला है उसमें खुश रहो। और जितने दूसरे प्राणी हैं मनुष्य को छोड़ के, वो कहीं एक जगह जमा नहीं कर पाते हैं अपना सामान, इसीलिए वो सब ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं। सिर्फ मनुष्य है जो जमा करता है, और इसीलिए मनुष्य सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। तो शास्त्र को अगर आप लेते हैं तो किसी भी शास्त्र में ये चीज़ नहीं सिखाया जा रहा है कि आप दूसरे की संपत्ति को हड़प कर लें, दूसरे के अधिकार को छीन लें, दूसरे को दबा दें। बार बार प्रभुपाद लिखते हैं क्या, कि प्रकृति के ऊपर मनुष्य प्रभुत्व जताना चाहता है, जिसके कारण मनुष्य परेशान है। प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मतलब क्या है? प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मतलब सेम वही चीज, दूसरे का अधिकार छीनना। भगवान ने ये नहीं कहा तुम रोटी मत खाओ, तुम दूध दही मत खाओ, तुम खाओ। शेर के लिए हिरण है, तुम्हारे लिए पत्रम पुष्पम फलम है, खाओ और सबको जीने दो। तो जब भगवान की भक्ति करेंगे, जितना भी भगवान ने बताया है, भगवत गीता, भागवतम, रामायण, जो शास्त्र है, सब जगह ज्ञान दिया गया है। भगवान राम ने ज्ञान दिया है, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया है, व्यासदेव जी ने दिया है, सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, नारद मुनि ने दिया है, मैत्रेय मुनि ने दिया है, अनेकों अनेक संत महात्मा और भगवान ज्ञान दिए। बस उसी ज्ञान के ऊपर चलना है हमको, तभी जीवन में सुख शांति होने वाली है, अन्यथा नहीं। तो बहुत छोटा हुआ, सिर्फ एक पैराग्राफ हुआ, क्या कर सकती हूँ मैं। अब हम इस ईशोपनिषद को अगली बार कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।